Hello my dear class 10th students, I am back with a new video. As you all know, on 14th April 2021, CBSE has informed you all that the class 10th examination has been cancelled. But a lot of students were texting me via mail as well as by WhatsApp, sir, what will be the procedure to prepare the class 10th result? तो वही चीज को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जो क्लास 10 का एग्जामिनेशन है 2021 का जो होने वाला था वो कैंसिल ऑलरेडी हो रखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि रिजल्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं वन बाय वन करके सारी बात को एक्सप्लेन करेंगे। ट्राई टू understand the concept, try to understand the way in which CBSE is making evaluation। तो देखिए, सबसे पहले CBSE ने बताया है कि मार्किंग स्कीम का पैटर्न क्या होगा। ये पूरे इंडिया में जितने भी CBSE के स्कूल हैं सबके लिए कॉमन है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। पहला स्टेप हमारा है कि जो 100 मार्क्स का इस सब्जेक्ट का पेपर का जो इवेल्युएशन हो रहा है वो इंटरनल असेसमेंट कंटेन करेगा 20 मार्क्स। आप जब पेपर देते हो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के द्वारा मिलता है। तो वो इंटरनल असेसमेंट स्कूल वाले ऑलरेडी CBSE को भेज चुके हैं। अगर जिस स्कूल ने नहीं भेजा है तो वो मई लास्ट तक भेज देना उनको, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स हैं और जो आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हुआ है उसके बेसिस पे आपको 10 मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे और मिड टर्म के बेसिस पे 30 मार्क्स और प्री बोर्ड के बेसिस पे 40 मार्क्स स्टूडेंट को मिलेगा। मींस ये क्राइटेरिया CBSE ने बनाया है। टोटल मार्क्स 100 है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल हैं। मींस इफ देयर इज नो एनी सिस्टम लाइक दिस इन एनी स्कूल ऑफ इंडिया, अगर कोई भी स्कूल CBSE का है जहां पे इस तरह का सिस्टम नहीं है, मींस वहां पे यूनिट टेस्ट नहीं होते हो, मिड टर्म नहीं होते हो, तो वैसे स्टूडेंट्स का असेसमेंट कैसे किया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए CBSE ने स्कूल वाले को इंफॉर्मेशन दी है, यू हैव टू मेक ए कमेटी। आप लोगों को एक कमेटी बनानी है। उस कमेटी में प्रिंसिपल होंगे और जो आपके 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट के टीचर उस कमेटी के अंदर में आएंगे और वो टीचर असेसमेंट करेंगे स्टूडेंट का, ठीक है। असेसमेंट मींस आपका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा था, आप क्लास में रिस्पॉन्स कैसा कर रहे थे, ठीक है, या फिर आपका जो भी एग्जाम आपने दिया है स्कूल के अंदर में उसमें परफॉर्मेंस क्या था। मींस वो डिपेंड करेगा टोटली स्कूल वालों पे। जिन स्कूल में ये पैटर्न नहीं चलता है, मिड टर्म एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, यूनिट टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई स्कूल, देखिए ये सारे क्या है, इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, कोई भी स्कूल नहीं चाहता है कि मेरा रिजल्ट खराब हो। उस केस में क्या होता है कि स्कूल वाले नंबर भर भर के दे देते हैं। उस चीज को रोकने के लिए CBSE ने क्या किया है, CBSE ने कहा है कि लास्ट 3 इयर्स के रिजल्ट देखे जाएंगे। मींस इस बार 2021 में एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है तो लास्ट 3 साल का रिजल्ट उस स्कूल का देखा जाएगा। मींस 18, 19 और 20, 2018, 2019 और 2020, ये 3 सालों में जो रिजल्ट आया है क्लास 10th का, उससे ज्यादा मार्क्स असेसमेंट करके स्टूडेंट्स को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए CBSE उस पे भी ध्यान रखेगा कि स्कूल वाले ज्यादा मार्क्स ना दें। और CBSE ने अपने सर्कुलर पे ऑलरेडी एक वर्ड मेंशन कर रखा है कि टीचर्स की रिलेबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। इन सब बात बताने के बावजूद CBSE ने एक पॉइंट मेंशन किया है अपने सर्कुलर पे कि वी विल चेक द रिजल्ट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अगर उससे ज्यादा असेसमेंट करके कोई स्कूल वाले अपने बच्चों का रिजल्ट दे देते हैं तो उनके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका क्लास 10 का रिजल्ट कैसे प्रिपेयर हो रहा है। जनरली ये फॉर्मेट ऑलमोस्ट स्कूल में फॉलो किया जाता है, इस बेसिस पर रिजल्ट प्रिपेयर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि सर मैंने प्री बोर्ड दिया ही नहीं है, मिड टर्म दिया ही नहीं है,
तो जो स्टूडेंट्स ने मिड टर्म प्री बोर्ड नहीं दिया है और उनके स्कूल में मिड टर्म और प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कमेटी पे, जो कमेटी स्कूल के अंदर में बनाई गई है। उस कमेटी में प्रिंसिपल होंगे और 5 सब्जेक्टिव टीचर होंगे। वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको मिड टर्म में कितना मार्क्स देना चाहिए। इट में भी वो आप लोगों से ओरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये सारी जो क्राइटेरिया बताया गया है, सारा क्राइटेरिया, ये सारे इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं। ये स्कूल वाले ही डिसाइड करेंगे। और याद रखिएगा, इन सारे असेसमेंट को करने के बावजूद भी अगर कोई बच्चा पासिंग मार्क्स लेकर नहीं आ पाता है, सपोज कोई बच्चा पूरा एग्जाम दिया ही नहीं है, स्कूल वाले ने असेसमेंट किया और उसका पासिंग मार्क्स नहीं आ रहा है, तो उसको कंपार्टमेंट वाले कैटेगरी में डाला जाएगा। किसमें डाला जाएगा? कंपार्टमेंट वाले में। और जो कंपार्टमेंट वाले का पेपर होगा वो स्कूल वाले ही कंडक्ट करेंगे, बट दैट पेपर विल बी सेट बाय सीबीएसई। सीबीएसई कंपार्टमेंट वालों का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना के स्कूल वाले को भेजेगा और स्कूल वाले उस पेपर को कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट से कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास 10th का रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है। और याद रखिएगा कि जो कमेटी का बनाने का गठन का जो नियम है, उसने सीबीएसई साफ लिख रखा है अप टू 5 मई, मीन्स कल ही सारे स्कूल्स को कमेटी का नाम भेज रखना है कि कौन कौन मेंबर हमारी कमेटी के अंदर में है। और 25 मई तक, 25 मई से पहले पहले स्कूल वाले को सारे असेसमेंट कर लेने हैं और 5 जून तक सीबीएसई को ये सारे डाटा भेज देने हैं। स्कूल वाले मीन्स स्कूल वाले सीबीएसई को 5 जून को सारा डाटा भेज देंगे और 20 जून को क्लास 10th का रिजल्ट आ जाएगा। कब आएगा? 20 जून को। 20 जून को क्लास 10th का रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है, रिजल्ट काफी अच्छा होगा। कोई भी स्कूल वाला नहीं चाहता कि हमारा रिजल्ट खराब हो। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो हमारी ये दुआएं हैं कि आप लोगों का रिजल्ट काफी अच्छा है, दिल परे। ओके, और आप लोग अपनी क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वेदर यू वांट टू ऑप्ट साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बिकॉज 11th में सिलेबस ज्यादा होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। स्टे सेफ, स्टे होम, बी हैप्पी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।